हमारी खुशबख्ती है कि एक बेहतरीन नाजिम, हुर्रियत अफकार रखने वाला नाजिम, बेबाक लहजा रखने वाला नाजिम और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शेर कहने वाला नाजिम आज हमारे दरमियान मौजूद है, जो बैक वक्त एक बेहतरीन नाजिम भी है और बेहतरीन शायर भी है, जिसे हम सब रियाज सागर के नाम से पहचानते हैं। लिहाजा मैं उनकी फ़िक्र की दहलीज पर पहुंचकर दस्तक दे रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आप पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल करें तालियों की गूंज के साथ जनाब रियाज सागर साहब। बहुत शुक्रिया शफीक आबदी साहब, और आप तमाम हजरात की मोहब्बतों का भी शुक्रिया कि आपने शफीक आबदी साहब को इतनी मोहब्बतें दी। मुझे 4 मिसरे याद आ रहे थे जब शफीक आबदी साहब पढ़ रहे थे और उन पर फूलों की बारिश हो रही थी कि सबका खुलूस, सबकी इनायत मुझे मिली। एक बार तालियां बजा देना इन 4 मिसरों को सुन के। अभी एक मिसरा पढ़ा है, सबका खुलूस सबकी इनायत मुझे मिली, मैं खुश नसीब हूं कि मोहब्बत मुझे मिली। और वो और होंगे जिनको वतन छोड़ना पड़ा, अपने वतन में रह के भी इज्जत मुझे मिली। ये शफीक आबदी साहब के लिए आप तालियां बजा दिए, और एक बार अपने लिए भी आप जोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि आपकी तालियों की गूंज में मुझे कुछ शेर याद आ जाए। मैं तो असल में तमाम लोगों की शायरी सुनते सुनते, शफीक आबदी साहब सही कह रहे थे कि मैं भूल ही गया था कि मुझे भी शेर पढ़ने हैं। बहरहाल 4 मिसरे आपकी बावकार समातों की नजर करता हूँ। शफीक आबदी साहब ने जहाँ से बात की ख़त्म की है, कोठारी साहब की नजर उन्होंने शेर किया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं उस सूबे में रहता हूँ जिस सूबे का मुखिया इनके पंकज कोठारी साहब की बात को नहीं मानता। वो तो ये कहता है कि उर्दू कठबुल्लों की जबान है, लेकिन उसको मैं ये बता देना चाहता हूँ, सलाम टीवी के जरिए ये पैगाम मैं पहुंचा देना चाहता हूं तमाम नफरती चिंटुओं को कि बिल्कुल नए कहे मैंने अभी कि नफरत की बोली बोलने वालों को क्या खबर। पंकज कोठारी साहब आपकी नजर करता हूं, आपकी तरफ से सबकी नजर करता हूं कि नफरत की बोली बोलने वालों को क्या खबर, क्या शान है जहान में उर्दू जबान की। नफरत की बोली बोलने वालों को क्या खबर, क्या शान है जहान में उर्दू जबान की। और मजहब के दायरे में इसे कैद मत करो, उर्दू जबान बेटी है हिंदुस्तान की। मजहब के दायरे में, ये पंकज कोठारी साहब का भी पैगाम है, सलाम टीवी के जरिए पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है कि मजहब के दायरे में इसे कैद मत करो, उर्दू जबान बेटी है हिंदुस्तान की। और ये 4 मिसरे आपकी तरफ से मोहतरम अलहाज बाबा जी की नजर करता हूं, शायद वो सुन लें कि हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो। ये बाबा जी हैं, और मैं बाबा जी की नजर करता हूं। अगर आपको लगे कि मैं सच्ची बात कह रहा हूं तो तालियां बाबा जी के लिए बजाना कि हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो। कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते, और कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। और 4 मिसरों में हालांकि शफीक आबदी साहब ने बहुत अच्छा तारुफ करा दिया, मैं अपना तारुफ कराता हूं कि मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं। मंजर भाई, मुलाजा फरा सदर साहब कि मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं। मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं। और हमें कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं। तालियां आपकी कमजोर हैं, अगर इनकी ताली बजाओगे तो मैं 2-4 ही शेर सुना पाऊंगा फिर आपको। अब ये 4 मिसरे आपकी तरफ से आपकी नजर करता हूं, जो लोग हमसे हमारी वफादारियों के सबूत मांगते हैं। अभी शफीक आबदी साहब बता रहे थे, और मैं एक आगे की बात बताता हूं कि हमारी कर्नल बहादुर बेटी को लोग पाकिस्तानी बताते हैं, आतंकवादियों की बहन बताते हैं। हमारी IAS ऑफिसर से पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ते हैं,
और हर तीसरा आदमी खड़ा हो जाता है, ये भूल जाता है कि हमीते बरसरे पैकार आजादी की खातिर कल। सच्ची बात कहूंगा तो कोई शख्स खामोश ना रहे कि हमी थे बरसरे पैकार आजादी की खातिर कल, वतन की सरहदों पर अपना खून हमने बहाया है। हमी थे बरसरे पैकार आजादी की खातिर कल, वतन की सरहदों पर अपना खून हमने बहाया है। और सितम ये है कि अब वो भी हमें गद्दार कहते हैं जिन्होंने मुल्क की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। बहुत शुक्रिया। हमी थे बरसरे पैकार आजादी की खातिर कल, वतन की सरहदों पर अपना खून हमने बहाया है। और सितम ये है कि अब वो भी हमें गद्दार कहते हैं जिन्होंने मुल्क की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। और चार मिसरे ये हमारे ईमान के मिसरे हैं, आप हजरात के मिसरे आपके नजर करता हूं कि मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है। मेरी बहुत शुक्रिया भाई। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। चौथे मिसरे में कोई शख्स खामोश न रहे, मुझे बता दे कि हमारा ईमान यही है कि मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है और अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से। मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। मेरी वफाओं का बहुत शुक्रिया। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। जोर अंदाज में तालियां बजाइए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है और अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से। मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। और ये चार मिसरे भी आपके नजर करता हूँ। बहुत से लोग पूरी दुनिया के दहशतगर्द, पूरी दुनिया की सुपर पावर हमें कहती है कि हम मिटा देंगे। गज्जा को कह रहे थे कि 7 दिन में उनका काम कर देंगे और आज झुक के समझौता कर रहे हैं। मुलाहिजा फरमाए कि जिया बख्शी है हमने प्यार की सारे जमाने को। आपकी तारीख, आपका हौसला मुलाहिजा करें, अगर सच्ची बात हो तो कोई खामोश ना रहे कि जिया बख्शी है हमने प्यार की सारे जमाने को। हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले हैं। सच्ची बात कह रहा हूं तो बताइएगा मुझे एक बार। जिया बख्शी है हमने प्यार की सारे जमाने को। हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले हैं और हमारे हौसलों से कांपते थे कैसर व किसरा। हमें तू क्या मिटाएगा कि हम अल्लाह वाले हैं। तालियां बहुत कमजोर हैं आपकी। मुझे लग रहा है कि सारी तालियां शफीक आब्दी साहब को दे दी आपने। मेरे हिस्से की हों तो एक बार जोरदार बजा दो ताकि मैं कुछ शेर आपको सुना सकूं, वरना मुझे निजामत के लिए बुलाया गया, निजामत हो चुकी। एक आप इजाजत दें तो 2-4 शेर हालात हजरा के और सुनाता हूं। देखिए, मुल्क का सियासी और समाजी पस मंजर आपके सामने है। एक शेर में बाबा जी के नजर कर रहा हूं, यहां से उनकी आवाज पहुंच जाएगी और नहीं पहुंची तो सलाम टीवी के जरिए वो देख सकते हैं। हालांकि ये मेरी जिंदगी का भी शेर है कि मैं अंधेरी रात में दूर तक गया रोशनी की तलाश में। अरे वाह वाह वाह। मैं अंधेरी रात में दूर तक, पंकज साहब, मैं अंधेरी रात में दूर तक गया रोशनी की तलाश में। मेरे हासिदों ने पढ़ा नहीं मेरे हौसलों का लिखा हुआ। वाह वाह वाह। मैं अंधेरी रात में दूर तक गया रोशनी की तलाश में। मेरे हासिदों ने पढ़ा नहीं मेरे हौसलों का लिखा हुआ। और सदर साहब आप भी सुनिए शफीक भाई, अगर ये 2 मिसरे एक शेर मैंने सच्चा कहा हो कि ये अदालतें हो के मीडिया नहीं सच का कोई भी हमनवा। ये अदालतें हो के मीडिया नहीं सच का कोई भी हमनवा। सभी झूठ के है ये पेशवा, है जमीर इनका बिका हुआ। ये अदालतें हो के मीडिया, ये शेर बहुत अच्छा था। ये अदालतें हो के मीडिया, ये अदालतें हो के मीडिया नहीं सच का कोई भी हमनवा। सभी झूठ के है ये पेशवा, है जमीर इनका बिका हुआ। और अगर ये शेर आपके समझ में नहीं आया
तो ये शेर आपके समझ में आ जाएगा जरूर। कि अदालत से वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे हो। अदालत से वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे हो, उम्मीद कैसे हो। अदालत से वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे हो, जहां मुंसिफ ही मुजरिम की हिमायत पर उतर आए। वाह 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 वाह। अदालत से वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे हो, बहुत अच्छे। अदालत से वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे हो, वाह। जहां मुंसिफ, बहुत शुक्रिया भाई, जहां मुंसिफ ही मुजरिम की हिमायत पर उतर आए। और ये शेर बतौर खास हाजिर करता हूं कि समंदर तो दिखाता ही रहा दरिया दिली अपनी, समंदर तो दिखाता ही रहा दरिया दिली अपनी, मगर कतरे समंदर से बगावत पर उतर आए। वाह वाह। और गुजारिश हमने की थी उनसे नफरत को मिटाने की। आज देखिए मुल्क का क्या हाल है। गुजारिश हमने की थी उनसे नफरत को मिटाने की, मगर वो लोग जहरीली सियासत पर उतर आए। वाह वाह वाह। और अदालत से वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे हो, जहां मुंसिफ ही मुजरिम की हिमायत पर उतर आए। दोस्तों, इस समा खराशी के बाद मेरे ख्याल में नाजिम का काम पूरा हो गया जी। वाह वाह, बहुत अच्छे से। और अभी नहीं हुआ, और कुछ और सुना देता हूं। जी जी जरूर जरूर। अच्छा देखो, एक नज्म मैं सुनाता हूं, मुझे याद आ गई। 5 मिनट की नज्म है जी जी। और नज्म का उन्वान है दहशतगर्दी। बहुत आज सारी दहशतगर्दी हमसे जोड़ दी जाती है। वाह। अभी पहलगाम में क्या हुआ, कोई मुजरिम पकड़ा गया पहलगाम में, वाह। सुनिएगा, इसी मोहब्बत के साथ सुनिएगा। इरशाद इरशाद। लेकिन अगर एक एक मिसरे पे आप बाबा जी साहब तवज्जो तशरीफ ना ला रहे दें, हैं पूरी के- सेहतयाबी के साथ, फुल बाबा जोर जी अंदाज आगे में फुल बाबा जी जोर का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल तालियों के साथ। वाह वाह माशाल्लाह, बहुत वाह वाह। यकीनन ये हमारे फिरोज बख्ती है कि चलिए बहुत जल्द बाबा से जी आज तशरीफ ले आए हैं, तो मैं एक मतलब 2 शेर बाबा जी की नजर करूंगा, नज्म फिर कभी सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह। मतलब यूं अर्ज करता हूँ, ये बाबा जी की जिंदगी और मेरी जिंदगी, हम दोनों का बचपन साथ साथ गुजरा अरे है, वाह। इसलिए एक मतलब 2 शेर सुनाता हूँ शेबी इरशाद, भाई, इरशाद, कि हर इरशाद। कदम पर जंग जीती। जी। अगर बाबा जी की तस्वीर हर पंकज कदम कोठारी साहब इसमें आपको नजर आ जाए, बाबा जी की फोटो नजर आए शेरों में, तो दाद बाबा जी को दीजिए। हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हम मगर महफूज हैं कमजर्फ के एहसान से। वाह 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 वाह। हर कदम पर बाबा जी, अरे बहुत हर अच्छे। कदम पर वाह, जंग वाह, जीती बहुत वक्त के तूफान से, हम मगर महफूज हैं कमजर्फ के एहसान से। और प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। वाह 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 वाह। प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न क्या की, बात है। हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। और ये दुआया शेर पढ़ रहा हूँ, आप सबके लिए भी है, मेरे लिए भी है, बाबा जी के लिए भी। आमीन कहना इस शेर पे, दाद देना या ना देना, लेकिन आमीन कहना कि ऐ खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, ऐ खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, इतना चाहिए, कोई भूखा उठ न जाए मेरे दस्तरखान से। अरे वाह 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 वाह। ऐ खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, कोई भूखा उठ न जाए मेरे दस्तरखान से। और ये आखिरी शेर अपने नौजवान दोस्तों की नजर करता हूँ, वो ये सोच रहे होंगे कि ये तो सारी खुश्क शायरी सुना रहा है। ये शेर आपकी नजर करता हूँ कि जहन के इन बंद दरवाजों पे दस्तक किसने दी, जहन के इन बंद दरवाजों पे दस्तक किसने दी, जहन के इन बंद दरवाजों पे दस्तक किसने दी, किसका चेहरा झांकता है दिल के रोशनदान से। वाह वाह वाह। ओए खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, कोई भूखा उठ न जाए मेरे दस्तरखान से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपकी मोहब्बतों का। वाह। और अब मैं आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करता हूँ और गुजारिश करता हूँ आपके दिलों की धड़कनों में बसने वाले आपके उस महबूब शायर से